हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, जो कैंडिडेट रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, जो कि आईटीआई पास आउट है, उन कैंडिडेट्स के लिए एक और अप्रेंटिस की भर्ती निकल के आई। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2023 में रेलवे और रेलवे के जो विभिन्न डिविजन्स डिपार्टमेंट्स है, जो यूनिट्स है, उनके द्वारा बम्पर रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, नई वैकेंसी जो अभी निकल के आई है अप्रेंटिसशिप, वो पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला की ओर से निकल के आई है, जो कि इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। दोस्तों, इसमें आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है, वो अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है भरने की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। जो कैंडिडेट पीएलडब्ल्यू में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके नोटिफिकेशन पे कि नोटिफिकेशन में किन किन ट्रेड्स को मौका दिया गया है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। उसके बाद में तो अपन बात करेंगे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, ये पटियाला रेल इंजन कारखाना के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है, जो कि 7/10/2023 को रिलीज हुआ है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो 9/10/2023 से लेकर 31/10/2023 तक रखी गई है। जो कैंडिडेट के लिए फी रखी गई है वो 6/11/2023 तक फी है वो जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/10/2023 को 17 बजे तक पटियाला रेल इंजन कारखाना की आधिकारिक वेबसाइट www.plwindianrailway.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र पर फॉर्मा में रजिस्टर किए जाएं। उसके बाद ये लिंक है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे पोस्ट देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है वो टोटल 140 है, जिसमें एससी की 21 है, एसटी की 11, ओबीसी की 38 है, अनरिजर्व की 70 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन की पोस्ट भी इसमें इंक्लूड है। फिर मैकेनिक डीजल की एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 11 है, अनरिजर्व की 20 है। टोटल 40 पोस्ट है। मशीनिस्ट की एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है, अनरिजर्व की 8 है। टोटल 15 पोस्ट है। फिटर की एससी की 11 है, एसटी की 6 है, ओबीसी की 20 है, अनरिजर्व की 38 है। टोटल 75 पोस्ट है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 है, अनरिजर्व की 12 है। टोटल 25 है। इस प्रकार से अपन टोटल 295 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एससी की 44, एसटी की 23, ओबीसी की 80 और अनरिजर्व की 148 सीट रखी गई है। इसमें जो पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपन इसकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 10+2 जो एग्जाम सिस्टम है उसमें कैंडिडेट को 10th पास होना जरूरी है, लेकिन विज्ञान और गणित में मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। फिर मैकेनिक डीजल में भी यही योग्यता रहेगी कि तो 10+2 एग्जाम सिस्टम के 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ मैकेनिक डीजल में आईटीआई का सर्टिफिकेट। फिर मशीनिस्ट में भी गणित और विज्ञान में जो 10th क्लास है उसमें 50% मार्क्स होने जरूरी है। मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई पास आउट होना जरूरी है। फिटर ट्रेड में भी विज्ञान एवं गणित विषय में 50% अंकों के साथ 10th क्लास पास होना जरूरी है। फिटर ट्रेड में आईटीआई पास। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल के लिए योग्यता 8वीं पास रखी गई और वेल्डर ट्रेड में आईटीआई पास आउट होना जरूरी। एज लिमिट की बात करें तो 31/10/2023 को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, फिटर ट्रेड के लिए आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए आयु सीमा 31/10/2023 को 22 वर्ष रखी गई है। इसमें एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। प्रोसेसिंग फी की अपन बात करें तो आवेदन करते समय आवेदक को प्रोसेसिंग फी के रूप में 100 रुपये प्लस में जो जीएसटी वगैरह लगता है तो चार्जेस लगते हैं वो पेमेंट करना है। अनुसूचित जाति जनजाति शारीरिक रूप से विकलांग महिला उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट को जो रसीद है प्रोसेसिंग फी को संभाल के रखने, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसमें आपसे ये मांगी जाएगी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है तो आप देख सकते हो, केवल वह उम्मीदवार ही आवेदन पत्र भरे जिनके पास 31/10/2023 को एनसीवीटी द्वारा जारी राष्ट्रीय प्रमाण पत्र एनटीसी या कम से कम प्रोविजनल राष्ट्रीय प्रमाण पत्र पीएनटीसी
पर संलग्न प्रमुख मांग के अनुसार हो। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RB 54/2017 प्रेषित मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की राजपत्र अधिसूचना GR 186/2317 के अनुसार अप्रेंटिस नियम 1992 के शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम 5 के हेडिंग में NCVT अप्रूव्ड SCVT अप्रूव्ड अप्रेंटिस ट्रेडों को लिया जाता है। ये जिन उम्मीदवारों ने 4 मॉडल ITI से तकनीकी ग्रहण की है वे रेलवे बोर्ड की दिनांक 8/10/2002 के परिपत्र के अनुसार ट्रेनिंग की अवधि में रिबेट के लिए पात्र होंगे। अब आवेदन है तो आवेदक की तैयारी, तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से ही भरे जाएंगे। कैंडिडेट्स के पास क्या क्या दस्तावेज जानकारी होनी जरूरी, ईमेल ID होनी चाहिए, आवेदनकर्ता का नवीनतम JPEG में स्कैन किया हुआ फोटो जिसकी साइज 100 KB से अधिक हिंदी या अंग्रेजी में हस्ताक्षर होने जरूरी है। आवेदक का बायोडाटा, अपना नाम, पिता का नाम वहीं भरे जो मैट्रिक एवं ITI प्रमाण पत्र में दर्ज मैट्रिक एवं ITI प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, मैट्रिक 10वीं कक्षा के अंक यदि CGPA में है तो CGPA को 9.5 से गुणा कर प्रतिशत में परिवर्तन कर अंक दर्शाए। अपने क्षेत्र के डाक खाने का पिन कोड, मोबाइल नंबर और इस अधिसूचना के संदर्भ में आवेदन से पूर्व नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov पर रजिस्ट्रेशन करें व अप्लाई करें। जिन आवेदकों ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट अप्रेंटिसशिप इंडिया पर इस संगठन में अप्रेंटिस के लिए अपना विवरण पूर्ण रूप से नहीं भरा है उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंधी पोर्टल पर पंजीकरण और पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण का प्रिंट आउट अवश्य संभाल कर रख ले। यदि रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका विवरण, फीस भरने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि की जानकारी आपको देनी है। यानी कैंडिडेट को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता अन्य शर्तें पूरी करने वाले अपना आवेदन पत्र भरने के लिए www.plwindianrailways.gov.in के डिपार्टमेंट सेक्शन में पर्सनल के अंतर्गत मिसलेनियस एक्टिविटीज लिंक पे सब लिंक एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मात्र उन्हें आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के विरुद्ध इस संगठन के उपरोक्त कथित वेबसाइट लिंक के माध्यम से प्राप्त होगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के जो फेजेज है, यानी सबसे पहले कुल मिला के बात यही है कि सबसे पहले कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर है वो अपना रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से अप्लाई करना है। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है PLW उसके ऊपर आना है और PLW के जो ये लिंक दिया हुआ है इस लिंक के माध्यम से उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है इसमें आपको लॉगिन नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और सेव पे क्लिक करना है। सिस्टम द्वारा लॉगिन नेम और पासवर्ड आवेदक की ईमेल ID पे भेज दिया जाएगा। इसके उपरांत यूजर लॉगिन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरकर गो के बटन पर क्लिक करेगा। फिल फॉर्म पे क्लिक करें और अपना फॉर्म है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरे। आवेदकों को सलाह दी जाती है वो अपना विवरण पूर्ण रूप से भरे। जारी के उपरांत सबमिट करने से पहले सेव डाटा पर क्लिक कर लें और सबमिट पर क्लिक प्रीव्यू देख लें। डाटा ठीक करने के लिए रीसेट ऑप्शन उपलब्ध है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक बार सबमिट करने के बाद तो अप्लीकेंट है अपने बायोडाटा में प्रीव्यू या रीसेट नहीं कर पाएगा। आवेदक सिस्टम द्वारा जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर को नोट कर ले। जिन आवेदकों से प्रोसेसिंग फी अपेक्षित नहीं है उन्हें सबमिट कर अपने आवेदन पत्र का प्रिंट लेना है। फीस की पेमेंट निम्नानुसार है कि जिन आवेदकों से प्रोसेसिंग फी अपेक्षित है उनके लिए सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम द्वारा फी भरने के लिए न्यूनतम 48 घंटे के उपरांत वापस लॉगिन करने का मैसेज आएगा। इसके पश्चात आवेदक को क्लिक हियर फॉर पेमेंट लिंक के ऊपर जाकर फी जमा करवानी जरूरी है। क्लिक हियर फॉर पेमेंट में स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में पंजाब को सिलेक्ट करें और टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करें और गो बटन पे क्लिक करें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PLW इंडियन रेलवेज पटियाला को सिलेक्ट करें और सबमिट करें। अब सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करें और एप्लीकेशन नंबर जो कि वास्तव में आवेदक का रजिस्ट्रेशन नंबर ही है भरने के उपरांत सबमिट करें। उम्मीदवार को के कुछ बायोडाटा की मांग की जाएगी जिसमें आवेदक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर भरने के उपरांत सबमिट होगा। इसके बाद आपको पेमेंट के लिए अलग से ऑप्शन मिलेंगे जिनके द्वारा फी जमा करनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म भरना है। जिनकी फी लागू है उसके बाद उसको फी का पेमेंट करना है। ये जो प्रोसेस यहाँ पे दी गई है उसके अनुसार। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेसिस पे हो गया। कैंडिडेट आप देख सकते हो मैट्रिक कक्षा और ITI दोनों परीक्षाओं में जो प्राप्त किए अंकों की औसत के आधार पे कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन किया जाएगा। यदि एग्जाम्पल देखा, यदि आवेदक ने मैट्रिक 10वीं में 70 अंक है, 70% अंक है तो ITI में 80% अंक है तो दोनों परीक्षाओं
के प्रतिशत अंकों को 70+80/2 यानी 75% आपके काउंट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब दस्तावेजों की जांच है तो अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से मेरिट के आधार पर भरे जाने वाली सीटों का 1.5 गुना उम्मीदवार जिनकी सूची PLW पटियाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पब्लिश की जाएगी को आप जो वेबसाइट का जो डिपार्टमेंट सेक्शन में पर्सनल के अंतर्गत मिसलेनियस एक्टिविटी के सब लिंक एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप पर दिए गए शेड्यूल के अनुसार दस्तावेजों की जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा। ये सूची वेबसाइट पर दिनांक 31/11/2023 तक अपलोड की जाएगी, यानी जो इसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 30/11/2023 तक संभावना हो सकती है इसको पब्लिश कर दी जाएगी। वेबसाइट www.plwindianrailway.gov पर सूचित करने के अतिरिक्त कोई सूचना पत्र SMS आदि जारी नहीं की जाएगी, अतः उम्मीदवार उपरोक्त वेबसाइट को समय समय पे जांचते रहे। अब ट्रेनिंग है वो जो टेंटेटिव है दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो स्टाइपेंड की अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर में 7,000 मिलेंगे, तो सेकंड ईयर में 1700, थर्ड ईयर में 8,050 मिलेंगे। यानी जिनने 1 साल की ITI कर रखी है उनको 1700, जिन 2 साल की ITI कर रखी है 8,050। अब फिजिकली स्टैंडर्ड की बात तो कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। जो ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए रखा जाएगी। अब अवकाश की बात करें तो अप्रेंटिस नियमों के अनुसार कैंडिडेट को छुट्टियाँ दी जाएगी। कार्य समय है वो जिस वर्कशॉप में प्रशिक्षण से संबंध है उसी वर्कशॉप का कार्य समय प्रशिक्षणार्थियों पर लागू होगा। 1 साल के लिए कैंडिडेट को उसको कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब नीचे आप देख सकते हो ये कुछ एनेक्जर्स दिए हैं। ये प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर रेगुलर कैंडिडेट के लिए है जो उसके बाद ये सैंपल एनेक्जर 2 दिया हुआ है, प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर रेगुलर कैंडिडेट के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है और ये पर्टिकुलर ऑफ द स्टेट डायरेक्टरेट DGE और DGT ऑफिसर्स के लिए प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दे आर कंसोलिडेटेड फॉर ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड। ये कंसोलिडेटेड मार्कशीट का फॉर्मेट है। और ये दिया भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने वाला प्रमाण पत्र है। उसके बाद में नीचे आप देख सकते सर्टिफिकेट है जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि कैंडिडेट को फिलअप करवाना। तो दोस्तों ये कुछ एनेक्जर्स दिए हुए हैं जो कि कैंडिडेट्स को तैयार करवाने हैं और जिन कैंडिडेट्स के पास योग्यता है वो इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से अप्लाई भी करना है। उसके बाद में कैंडिडेट को जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से सारी प्रोसेस है वो एप्लीकेशन की फिलअप करनी है। उसके बाद में इसका जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।